और भोपाल से खबर है, जहां इटखेड़ी में सहरोजा आलमी तबलीगी इज्तिमा का आज दूसरा दिन है। मुल्क और बैरून ममालिक से लाखों फर्जंदान तौहीद इस तारीखी आलमी इज्तिमा में शिरकत कर रहे हैं। जुमे को नमाज फज्र के बाद से ही उलमा के बयान का दौर जारी है। मकामी इंतजामिया ने भोपाल के इज्तिमा में शरीक होने वाले लोगों के लिए दीगर जरूरी सहूलियात के साथ साथ आर्जी रिहाइशगाहें, मेडिकल क्लिनिक, टिकट काउंटर्स, पानी के लिए काउंटर, टेलीफोन बूथ कायम किए हैं। लोगों के तहफ्फुज के लिए हजारों पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। इज्तिमा के मकाम पर पुलिस स्टेशन भी बनाए गए हैं। हुकूमत ने लोगों के लिए ट्रेन में मखसूस डिब्बे और स्टेशन पर रेलवे टिकट काउंटर्स का इंतजाम किया है। ये 71वां आलमी तबलीगी इज्तिमा है। ये इज्तिमा इतवार के दिन अमन अमान, फलाह बहबूद और हमाहंगी की दुआ के साथ इख्तिताम को पहुंचेगा। करतारपुर कॉरिडोर मामले में कांग्रेस के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल ने मौजूदा हुकूमत की तारीफ की, लेकिन वहीं पाकिस्तान से मौजूदा हुकूमत के ताल्लुकात पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल से बातचीत की हमारी नुमाइंदा रंजीता झा ने। सांसद कपिल सिब्बल हमारे साथ है बात करने के लिए। सिब्बल साहब, जो करतारपुर कॉरिडोर की सहमति जो सरकार ने दे दी है और पाकिस्तान की तरफ से भी हरी झंडी मिल गई है, सरकार कहीं ना कहीं वही काम कर रही है जो नवजोत सिंह सिद्धू जब आकर के उन्होंने रिक्वेस्ट किया था उस समय, और उस समय उन्हें देशद्रोही कहा जा रहा था। नहीं, देखिए, इस बात का तो हम स्वागत करते हैं कि करतारपुर कॉरिडोर की वजह से हमारे जो सिख भाई हैं, अगर वहाँ वो गुरुद्वारा चले जाएं जहाँ गुरु नानक जी ने आखिरी 15 साल बिताए, तो उसका तो हमें स्वागत करना चाहिए। और लेकिन जहाँ तक प्रधानमंत्री जी का बयान है कि ये ऐसा ऐतिहासिक फैसला हुआ है जैसे कि बर्लिन वॉल की कोलैप्स का फैसला था, मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी कभी कभार इतिहास से भी खिलवाड़ करते हैं। कभी कभी प्रधानमंत्री जी किसी को गले लगा लेते हैं, कभी कभी बर्थडे पे चले जाते हैं, फिर ये फैसला करते हैं कि हम बातचीत नहीं करेंगे। तो जब तक एक कंसिस्टेंट पॉलिसी, कंसिस्टेंट नीति नहीं होगी, तब तक आप ऐसे बयान दोगे तो उसका जो मैसेज जाता है वो गलत जाता है। कैमरा पर्सन इमरान के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आगे बढ़ेंगे। अपनी शर्मनाक हरकतों के लिए मशहूर पटना पुलिस की फिर शर्मनाक कर देने वाली हरकत सामने आई है। पटना पुलिस एहलकार ने खातून को पुलिस स्टेशन में गोद में उठा लिया, जहां खातून पुलिस एहलकार भी मौजूद थीं। अवामी एहतजाज पर पटना पुलिस ने लोगों को धमकाया और पुलिस स्टेशन का गेट बंद कर दिया। पटना पुलिस खातून को जहनी तौर से परेशान बता रही है। सवाल यह है कि क्या किसी भी जहनी तौर से परेशान खातून को पुलिस एहलकार गोद में उठा सकता है? तो उधर पटना में ही पीएमसीएच की नर्सें हड़ताल पर चली गई हैं। नर्सों ने मरीजों के घर वालों पर पिटाई का इल्जाम लगाया। नर्सों का इल्जाम है कि बीती शब इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी के दौरान इनसे हाथापाई की गई। पटना पीएमसीएच में नर्सों की हड़ताल पर जाने से तिब्बी खिदमात मुतासिर हैं।